हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-2022 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 करने जा रहे हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान का है और इसका समय सीमा है 1 घंटा 30 मिनट और मार्क्स इसके 40 मार्क्स हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहेंगे। सारे जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो है वह 14 जुलाई 1789 को हुई। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत है वह रूसो को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा रूसो। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो वो 1871 में बना था। इसका आंसर घ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वह रूसो का था। इसका आंसर ग। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने किया था। इसका आंसर ग होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर ख सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह कथन जो है वह सुभाष चंद्र बोस का है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो इसका आंसर जो है वह ग होगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। तो ग इसका सही आंसर है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। घ आंसर सही है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन जो है वह मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका आंसर जो है वह ख होगा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वह ख होगा, वह संसाधन। भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है। तो इसमें वनों को काटना, अति पशु चारण, खनन, मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन इसका आंसर होगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है। तो टोटल 43% जो क्षेत्रफल है वह मैदानों के रूप में पाया जाता है। ग इसका सही आंसर है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क जो है वह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो इसका आंसर जो है वह घ सही है। गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है। तो गुलाबी सिर वाली बतख जो है वह अब लुप्त जाति में शामिल है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं। तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले जो कारक हैं वह हैं वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल। तो इसमें उपरोक्त सही इसका सही उत्तर होगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है वह वनों की कटाई रोकने से संबंधित है। चिपको आंदोलन उसका चिपको नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब वन कोई काटने जाता था तो जो आदिवासी लोग होते थे वो पेड़ों से चिपक के
रहते थे कि हम इसे काटने नहीं देंगे, इसी से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। इसका आंसर जो है वह ख सही है। जल की कमी के क्या कारण हैं? तो जल की कमी के कारण जो है वह अतिशोषण है, अत्यधिक प्रयोग है, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण है। तो ये तीनों कारण जो है वह सही है। आंसर घ सही ऑप्शन है। टांका क्या होता है? तो टांका जो है वह पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक है। इसका आंसर क सही है। सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वह होगा 20 करोड़। हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है वह किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर कर सकते हैं। तो ख इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? तो इसका आंसर जो है वह है ख, यानी कि विकसित देश। सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य है इसमें होगा विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ग सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसमें केरल की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है, तो ग इसका सही आंसर है। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय ₹500 है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी? तो इसका आंसर जो है वह होगा अगर इसका आंसर जो है वह होगा क। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है। ख है प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। ग है वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। और घ है इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। तो इसका आंसर जो है वो होगा ख, यानी कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग बेरोजगार हैं, नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार हैं। तो इसका आंसर जो है वह होगा ग, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। तो इसका आंसर क सही है। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, यह कम वेतन प्रदान करता है, इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वह होगा कि यह अन्य उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं।
क इसका सही उत्तर है। कौन सा क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं। ग सही आंसर है। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? तो इसका आंसर जो है वह होगा ग, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोप संघ का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में अवस्थित है। का सही आंसर है। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो सामुदायिक सरकार जो है वह बेल्जियम से संबंधित है। इसका आंसर ख होगा। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो वहाँ पे 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण के निम्न में से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वह ख होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? तो इनमें से जो संघ सूची का जो विषय है वह है प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो ये 40% लोग हिंदी बोलते हैं। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? तो इसमें जो है वो संथाली शामिल है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो इसका आंसर जो है वह 1992 होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।